बहुत हो गए अब इस गोल्डन मैन और डायमंड वूमन के चोचले। अब इनको बताने का है ना टाइम आ गया है कि काला दी गैंगस्टर क्या चीज़ है। ये एंगल को खरीदने आ गए। अब इनको बताने का है ना टाइम आ गया है कि काला दी गैंगस्टर क्या चीज़ है। ये एंगल को खरीदने आ गए। अपने सैनों पर वीकेंडी की रखवाली तो करी नहीं गई इनसे। बॉस ये डायमंड वूमन ने गोल्डन मैन को भगा ही दिया। अब तो वही बची है यहाँ जो सबसे अमीर है। हाँ हाँ, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। और ऊपर से वो सुक्का भी इनके साथ मिल चुका है। बॉस हमें सुक्के से बात करनी चाहिए। सुक्के से हमें क्यों बात करनी? सुक्का तो अब तमाशा देखेगा हाथ में डमरू लेके। तमाशा? मैं कुछ समझा नहीं बॉस। तुझ में दिमाग ही नहीं है, समझेगा कैसे? सुन, ये बता इरंगल में सबसे अमीर कौन है? वो तो डायमंड वूमन है। उसी को ही टपका देते हैं ना, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। कतई जहर प्लान है बॉस। चलें फिर? चल फिर, देर किस बात की। मेरी सूखे गैंगस्टर से बात कराओ अर्जुन, बहुत ज़रूरी काम है। हाँ जी मैडम, कैसे याद किया हमें? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है हमारी डील से रिलेटेड। मुझे 10 मिनट में चर पार्क में मिलो, मैं वहीं आ रही हूँ। ठीक है मैडम जी, मैं भी वहीं बैठा हूँ, जल्दी आ जाओ, फिर मुझको भी एक बार काम से बाहर जाना है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ढूंढो उसको, कहीं चिपकर बैठी है वो डायमंड वूमन। आज उसके सारे डायमंड को पॉट्स में बांट दूंगा, वो भी क्रेट ओपनिंग कर करके अमीर हो जाएंगे। बॉस पूरा घर खाली पड़ा है, कोई नहीं है यहाँ पर। पक्का सही देखा है ना? कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि मैं उसको टपकाने वाला हूँ? पर बॉस हम दोनों के अलावा तो इस बात का किसी को पता ही नहीं था। हाँ ये तो है। चलो ढूंढो उसको, यहीं कहीं घूम रही होगी रंगल में। चलिए बॉस। तो बताइए मिस डायमंड, ऐसा क्या काम था कि आपको खुद यहाँ चलकर आना पड़ा? चलकर नहीं, गाड़ी में आई हूँ मैं। काम की बात करो, इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सुनो, हमने काला दी गैंगस्टर की फैक्ट्री की 5 गुना कीमत देके उसे खरीद लिया है। और मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया है कि वो बहुत गुस्से में है क्योंकि हमने उस पर कब्जा कर लिया है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें 10 लाख यूसी दे दूंगी, उस काला दी गैंगस्टर को मार दो। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। हमारे बीच में डील हुई थी कि हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब तो इरंगल में पुलिस भी आ गई है। बस निकल गई हवा। तुम तो वैसे ही चौड़े हुए फिरते हो, एक छोटे से काम में ही हवा टाइट हो गई तुम्हारी तो। बस उसको छोड़कर बताओ किसको मारना है। इस आपके चूजे को ही मार दूं कहो तो। मुझे ऐसे डरपोक लोगों की जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हारी और मेरी डील खत्म। आज से ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें। चलो। जाते जाते एक पेन किलर पीते जाना मैडम। आपकी हवा तो अब सुक्खा ही टाइट करेगा। मैं जानता हूँ उसको, चुप नहीं बैठने वाला वो अब। घर वापस चलो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब। मैम मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो मैं आपको बताऊं। हाँ बताओ। ये फैक्ट्री काला दी गैंगस्टर को वापस कर दो। अभी अभी मुझे सुनने में आया है वो आपको ही ढूंढ रहा है। जान बचानी है ना तो वापस कर देने में ही भलाई है।
तुम क्या सोच रहे हो मैं उस कालादी गैंगस्टर से डर रही हूँ? नहीं, जितने उसी की उसकी फैक्ट्री है ना उतने का तो मेरा डेली का खर्चा है। मैम आप इतने अमीर हो तब भी सिक्योरिटी नहीं रखते, आपकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे मारकर कौन सा अमीर बन जाएगा? हाँ बन जाएगा ना, आपको मार के आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी पबजी वाले ले लेंगे। क्योंकि मैंने यूसी का लोन लिया था। मैं मर गई तो पबजी वाले ही कब्जा कर लेंगे ना उस पर। तो इसका मतलब जितने भी यूसी हैं वो लोन के यूसी हैं। हट, मुझे नहीं करनी है नौकरी। तुमसे अच्छा तो गोल्डन मैन है, उसके पास खुद के यूसी तो है। बॉस अब क्या करें, कहीं नहीं मिली वो तो। अभी वापस चलते हैं, कल फिर उसके घर चलेंगे। काला भाई रुको। कौन हो भाई तुम? वो डायमंड वुमैन है ना, अभी उसी के पास से आ रहा हूँ। कहाँ है वो? हम उसी को ही ढूंढ रहे हैं। घर ही है वो। चलो चलते हैं, आज वो नहीं बचेगी। अरे मेरी बात तो सुनते जाओ, उसको मार के वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा तुमको। हाँ मिस डायमंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैक्ट्री पर कब्जा करने की? मैंने यूसी दी है तो फैक्ट्री मेरी है। यूसी दे दो, फैक्ट्री ले लो। हाँ तो मैं कोई यूसी देने वाला, और तुमको वो फैक्ट्री भी देनी पड़ेगी। अगर नहीं दी तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? नहीं दी तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बॉस मार दो इसको, फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी पर हम राज कर लेंगे। देखो मैं ये चाहता हूँ कि खून खराबा ना हो। हमें हमारा इरेंगल चाहिए वापस पहले जैसा। चुपचाप है ना इरेंगल से दफा हो जाओ। तुम्हारी जितनी भी यूसी है ना मैं दूंगा। अबे तो फिर आ गया यहाँ भी। अरे काला भाई मैं यही तो बोलने आया था आपको, कोई डायमंड वुमैन नहीं है, इसने सारे यूसी पबजी से उधार लिए थे, उसी से ऐश मारती रहती है। अब ऐसे ही कुछ दिनों की बात है, पुलिस इसे पकड़ लेगी क्योंकि इसने उधार के एक भी पैसे वापस नहीं करा है। ओ तेरी, ये तो हमें ही डबल क्रॉस करने चली थी। चल निकल, दफा हो यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरे सारे डायमंड झाड़ दूंगा। चलो भाई, डायमंड वुमन का तो खेल खत्म। अब इरेंगल पर काला दी गैंगस्टर का राज होगा, और काला दी गैंगस्टर बन गया इरेंगल का सबसे अमीर आदमी। समझ में आई बात? अब पबजी वाले जमीन पर कब्जा करने आएंगे तो उनको भी लात मार के भगा दूंगा। और हाँ, अब जाते आते ना ग्लो गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करोगे ना तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे आप सभी के लिए। और हाँ, बहुत